इसमें इस तरह का कितना केस है सबका हम दिखा रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर इनको मार्क्स देखिए, क्लास 9 to 10th में जो है 18 नंबर कर दिया 18 नंबर कर दिया गया, ठीक है। और क्वालिफाइंग पेपर में 92 है, इसको आपने देख लिया। अब इनको जबकि कितना नंबर है वो जरा देखिए, इनका वो रोल नंबर भी है आपको, यदि इस पर आपको देखिए अभी हमारी उपस्थिति फिर से पटना उच्च न्यायालय में मौजूद है। हमारे जस्ट राइट साइड में देखेंगे तो वही शिवनंदन भारती जी भी मौजूद हैं, जो तमाम सैकड़ों स्टूडेंटों का एक आवाज़ बनकर उभरे हैं कि भाई हम तमाम लोगों को जो भी है जजमेंट दिलाएंगे और सही चीज़ वे दिखलाएंगे। जो जिनके साथ जेन्युइनी जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है, जिनके साथ गलत व्यवहार किया गया उन लोगों को हम जो भी हक दिलवाएंगे। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। एक जानकारी सर मिली है हमको, इसलिए मैं आपका सर इंटरव्यू लेने आया हूँ कि डोमिसाइल के लेकर कुछ पटना उच्च न्यायालय में हो रही है क्या? नहीं, देखिए कुछ लोगों ने संपर्क किया था और ये लोगों में बहुत सारे छात्रों का एक कॉमन आवाज़ आने लगा है कि ये जो डोमिसाइल की जो बात बता रहे हैं ना, कि हर स्टेट में अभी देखिए ये बात तब से पकड़ने लगी है जब से अभी झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का आया कि मैं डोमिसाइल नीति को और अपनाऊंगा और एक भी बाहरी को अब झारखंड के गवर्नमेंट सर्विस में नहीं आने दूंगा। उनका ये था कि मैंने झारखंड का गवर्नमेंट है तो झारखंडियों के लिए काम करेगा, केवल झारखंडी स्टूडेंट। हाँ, तो बिहार के संदर्भ में जब बातें होने लगी तो बिहार में भी लोगों का कहना है कि बिहार में बिहारियों को नौकरी नहीं मिलेगा और बाहर में जाके मार खाते हैं। तो बिहार में जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई, और इसमें एक टेक्निकल एरर है जिस पर नोटिफिकेशन में जो जाएगा तो ये खतरा है ही। और वो खतरा क्या समझिए, जब कभी भी विज्ञापन निकलता है तो विज्ञापन क्या है, एक जनरल ऑफर है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस लॉ पॉइंट पर समझिए कि विज्ञापन को देखा, उसमें जो शर्तें लिखी गई उस शर्त आपको पसंद हुआ तब आप फॉर्म भरने जाते हैं। तो आपने देखा कि वो बिहारियों के बीच में कंपटीशन अमॉन्ग्स द बिहारी है। इस शर्त को देखते हुए छात्र का कहना है कि हमने फॉर्म भरा। अच्छा, जब फॉर्म भर दिए तब बीच में सारा चीज हो गया, तब माने लास्ट मोमेंट में आप क्या कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति को हम हटा दिए पॉलिटिकल कारण से। तो छात्र का कहना है कि ये हटाते तो हम फॉर्म नहीं भरते, एग्जाम देने नहीं जाते। तो ये विज्ञापन को देख के, जैसे कि भाई जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक ही ऑफिस देख के आप खरीदने आए, जब आप पैसा दे दीजिएगा तब कहेंगे हम एसी हम लेके जाएंगे, फाइल हम लेके जाएंगे, तो नहीं होगा, कहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट से पहले होना चाहिए था बात। सही बात। तो उस आधार पर कोर्ट भी कहती है कि जो भी विज्ञापन है उसमें संशोधन का जो है स्कोप बहुत कम रहता है, खास करके ऐसा संशोधन जिसका एडवर्स इफेक्ट पड़े तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एडवर्स इफेक्ट का मतलब कि वो शर्त जिसका दूरगामी प्रभाव पड़ता हो। तो छात्र का कहना है कि अब इसका दूरगामी प्रभाव पड़ा, उसका कंपटीशन हाई हुआ, जरूर पड़ा सर, बहुत बड़ी पैमाने पर। जनरल कैटेगरी में जो कंपटीशन है जनरल कैटेगरी वालों का, वो तो बाहर से जो कैंडिडेट आ गया तो जनरल वाले में ज्यादा ये हो गया, इसीलिए कह रहा है कि मेरा कट ऑफ आ गया। सो क्यों आप ये डोमिसाइल नीति दिए थे, और उसको ही तो ये कहते हैं कि डिफेक्ट फ्रॉम इनिशियो, माने प्रारंभिक अवस्था से ही इसमें जब डिफेक्ट हो जाएगा तब ये निरस्त की ओर ये मामला बहुत बढ़ेगा। तो ये डोमिसाइल, और देखिए पॉलिटिकल कारण जो भी हो, अब ये एक मांगे उठने लगे, भले ही यहाँ अब इस पर सरकार कितनी संवेदनशील है वो तो सरकार का अपना पॉलिसी होता है। बिहार में भी ये बात बहुत जोर शोर से छात्रों के बीच में उठने लगी है कि बिहार में नौकरी बिहारियों को प्रायोरिटी दी जाए, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, ये जग जाहिर है। यहाँ के लोगों का पलायन बहुत ज़्यादा है, अपने प्रदेश में रहना भी चाहते तो नहीं रह पाते। तो यहाँ के लिए जब सभी सरकारें रोजगार के मामले में अपने राज्यों को वरीयता दे रही है, चाहे वो आपका पड़ोसी राज्य झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा में भी बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, ऐसा डिमांड लोग कर रहे हैं। और देखिए उसमें क्या होता है। तो ये एक मामला बहुत तूल पकड़ा हुआ है अभी। और भला कि इससे कुछ उम्मीद रखा जाए, स्टूडेंट अगर एक उम्मीद जैसे आप बता रहे हैं तो ये स्टूडेंटों के पीछे उम्मीद तो जग जाएगी ना, उम्मीद की किरण जगेगी तो उसके बहुत सारे फीडबैक मिलना चाहिए ना। नहीं, इतने संशोधन, इतने तरह के बयान, सुबह में कुछ और बयान, शाम में कुछ और बयान, इतने संशोधन होते हैं। नया बहाली भी आ गई तो नई बहाली की भी घोषणा, तो ये तमाम तरह का चीज जो है ना और छात्रों को कंफ्यूजन की स्थिति में डाल दे रहा है कि करे तो करे क्या। चारों तरफ से अभी इस खाना परोसा जा रहा है लेकिन खाने की फुर्सतें नहीं दिया जा रहा है। तो यही सब चीज़ है, एक पर एक जो बातें हो रही है। हालांकि देखिए विज्ञापन की घोषणा सरकार के द्वारा की जाती है, वो विज्ञापन दिया जाएगा, कब से क्या होगा अपना बीपीएससी को शेड्यूल निर्धारित करती है। लेकिन बहुत चीज़ आप जानते हैं कि इस लोकतंत्र में इलेक्शन के टाइम में बहुत सारी ऐसी घोषणाएं भी की जाती है जिसका
वोटिंग पे कन्वर्ट हो। तो पॉलिटिकल आदमी को तो उसका भी ख्याल रखता ही है। तो क्या ये पॉलिटिकल स्टेंट है कि क्या उतारने वाला वक्त बताया? सही बात है। तो यही है फिलहाल। ओके, अभी तक आपके पास ये प्रश्न पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ, बट एक प्रश्न उठ रहा है कि अभी तक आपके पास कितने पेटिशन बन चुके हैं, क्या मैटर है जो लीगल जो मैटर होती है? देखिए, ये डाटा अभी एग्जैक्ट हम नहीं बताएंगे। ओके। 150 लोगों का है, क्योंकि बहुत लोगों का त्रुटि था तो हमने समझाया, उन लोगों को लौटाया। और कुछ लोगों का जो इसमें रहा है तो उसका ये अनियमितता का पराकाष्ठा है। अभी 3-4 कहिए तो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड अभी मैं दिखा देता हूँ। एक मिनट आप स्टॉप कीजिए, मैं फाइल मंगा के दिखाता हूँ। 3-4 फाइल ऐसा है जिसमें आप देखेंगे कि कट ऑफ से भी ऊपर मार्क है, लैंग्वेज में भी 100 नंबर है। तो ये उसका OMR सीट से निकालिएगा तो 45 है या 47 है। और सारा रिजल्ट जो दिया है कम कर दिया उसका कोई आधार ही नहीं है। वो बच्चा कहाँ जाए और इसका क्या है? तो यही अनियमितता का जो है तो ये चीज लग रहा है। वो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी स्टॉप अब आयोग के द्वारा जो दिखा रहे हैं, हम जरा देखिए किस तरीके का पूरा मार्कशीट है। सारा एक नहीं अनेकों उदाहरण है, और जो डिफेक्ट वो बता रहे हैं एक भी इसमें नहीं। आप पूरे इसमें इस तरह का कितना केस है सबका हम दिखा रहे हैं एक उदाहरण के तौर पर। यहाँ पर इनको मार्क्स देखिए, क्लास 9 to 10th में जो है 18 नंबर कर दिया 18 नंबर कर दिया गया, ठीक है। और क्वालिफाइंग पेपर में 92 है, इसको आपने देख लिया। अब इनको जबकि कितना नंबर है वो जरा देखिए। इनका वो रोल नंबर भी है, आपको यदि इस पर आपको पता चले 873087 ये देख लीजिए, यहाँ पर मिला ये। हालांकि रोल नंबर हमको नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन हम आपको फिर भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर रोल नंबर देखिए। इनका क्रम संख्या से यदि आप टोटल मिलाएंगे तो इनको देखिए कि ऑब्टेन मार्क्स 61 है। नीचे में भी यहाँ पूरा 61 और यहाँ पर भी जोड़ के दिखाया कि एक एक की कौन कौन हमारा सही है कौन कौन गलत है, उसको भी आप देख लीजिए। अब किसी व्यक्ति को है 61 नंबर और आप कितना दिखा दिए? 18 नंबर। कहीं कोई त्रुटि फॉर्म में नहीं है। अब इस बच्चा के बारे में क्या नहीं, अगर त्रुटि होती भी तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता, रिजेक्ट। लेकिन इतना ही नहीं इसमें और एक चीज समझिए इनके बारे में क्या है कि ना ही वो एक जो लिस्ट जो बना है इसमें एक डिस्क्वालिफिकेशन का भी है कि यदि किसी का कोई त्रुटि है तो डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाए। लिस्ट है, इसमें भी कहीं इसके रोल का नहीं है और ना ही क्वालिफाइड वाला में है। इस तरह का अनेकों केस है जो फाइल में आपको दिखाऊंगा। इस इतने व्यापक पैमाने पर त्रुटि का क्या है? तो ये जल्दबाजी में जो आप त्रुटि कर रहे हैं तो छात्र कहना क्या चाह रहे हैं कि रिजल्ट कार्ड में भी कुछ गड़बड़ हुई है? गड़बड़ नहीं, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घोटाला है। आप वकील साहब हैं, मैं ये न्यायालय में जो आने पर जो मजबूर हो रहे हैं छात्र, तो इसके लिए कौन है जिम्मेदार? 18 बना दिया गया 61 को जो आप उन्हीं के द्वारा दिया गया है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, यदि कोई इसको देख भी रहे हैं आयोग के आदमी, तो मैं रोल नंबर वाइज देख रहा हूँ कि आप चेक कर लीजिए। इनका OMR सीट अभी भी निकालिए और आप चेक कीजिए कि इस बच्चे के साथ इतना नहीं। अभी एक उदाहरण दिया हूँ इस तरीके का, 137 आंकड़ा है मेरे पास। 137 आंकड़ा है बच्चों का इसी प्रकार का भी तो डॉक्यूमेंट्स में अभी पेश कर सकता हूँ, जिसका एक नहीं इसी प्रकार के आपके पास यस इस तरह का। इसीलिए मैं सेपरेट फाइल में रखा हूँ इसका। अभी जब आप देखेंगे कि जरा देखिए कि किस तरीके से मतलब ये आप एविडेंस भी दिखा रहे हैं। छात्रों को ये जो लग रहा है कि कट ऑफ जारी हुआ, कट ऑफ से मेरा नीचे था, जरा इसको भी तो देख लीजिए कि इस तरह का भी कितनी अनियमितता बरती गई है। तो बहुत सारी बातें किसी को तो लैंग्वेज में भी फेल कर दिया गया जो अच्छा मार्क्स अभी आपको दिखा रहा हूँ 1-2 फाइल और है, लेकिन सब में इसी तरह का है। तो एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि इस तरह की बातें बहुत ज्यादा हो रही है और छात्र जो है तो बेवजह परेशान हो रहे हैं। और कोई केस जैसे कि आपने ये बताया कि ये एविडेंस दिखा कर बताया कि यहाँ पे ये गड़बड़ी किया गया या फिर जो भी है त्रुटि हो गई, और आपके पास किस प्रकार के केस अभी मैं दिखा रहा हूँ 1-2 और उदाहरण। दीना जी एक और फाइल लाइए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहले कहा रहे थे कि नियुक्ति पत्र देंगे। अब कल परसों से जो खबर आ रही है कि गांधी मैदान में 2 तारीख को अपबंधित नियुक्ति पत्र मिलेगा, चाहे जो भी है कौन सा नियुक्ति पत्र होता है, प्रोविजनल नियुक्ति पत्र मिलेगा। ये क्या होता है सर, ये देने का क्या मकसद? देखिए इसके पीछे ये कारण है कि नियुक्त तो वो कर रहे हैं, लेकिन एक शर्त ये लगा रहे हैं कि ये आपको कंडीशनल दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्लियर कर दिया कि सर्टिफिकेट का हमने अभी वेरिफिकेशन नहीं किया है। सर्टिफिकेट का जब हम वेरिफिकेशन करेंगे और बाद में यदि पता चलेगा कि कोई त्रुटि है तो उनको वो नौकरी से टर्मिनेट भी कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने यही शर्त के साथ अभी वो ज्वाइन करा रहे हैं। पहले तब तक फर्जी भी जाकर पढ़ा सकते हैं, अभी वो नौकरी कहने का मतलब तो यही हुआ। अभी इसका मतलब ये हुआ, देखिए यही जल्दबाजी में जो प्रक्रियाएं होती थी यही सब
होता है। क्या कारण था? पहले नियम ये होना चाहिए, पहले नियम यही है कि पहले आप डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कर लीजिए, उसके कॉम्पिटेंसी को देख लीजिए, उस बच्चे को फिर आप ज्वाइन कराइए। तो इतनी जल्दबाजी किस चीज़ की है? वही नहीं। अब ये तो वही बातें हो गई। पहले अभी जो हमारे यहाँ जो अभी परंपरा है, जो साधारण और ठेठ अंदाज में कहिए तो क्या होता है, पहले मटकोर होता है, फिर शादी होती है, फिर सुहागरात की बात होती है। अब क्या है कि पहले सुहागरात कर लो, फिर शादी करना, फिर मटकोर करना। पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। वही बात एक ऐड पहले आता था, नहीं पहले एक ऐड आता था, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन पहले एक ऐड ऐसा भी आज भी शायद आता है, कौन कोई सर्फ का है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, नहीं मैं उस सर्फ का नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो वही ऐसा ही, तो क्या यही चीज, ये अनियमितता का घोर अनियमितता है ना, कि पहले आप उसको सर्टिफिकेट को वेरीफाई नहीं कर रहे हैं और आप ज्वाइन करवा रहे हैं, और वो सीट भी बच्चे का खा रहा है जो मेधावी है, बाद में उसको तो ज्वाइन नहीं कराइएगा। तो ये बहुत सारी चीज और नियमितता है, पता ही नहीं चल रहा कि इतनी कंफ्यूजन की स्थिति में आयोग क्यों है। और आयोग ने, मैं आयोग को इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आयोग की जो जुरिडिक्शन है वो एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। इसको अभी तक देखिए, अब आप इसके पीछे की मैं बहुत डंके की चोट पर एक बात बताना चाह रहा हूँ, जो अभी तक मैं पॉलिटिकल बयान से उसके चीज से वंचित रहा हूँ और करना नहीं चाहता हूँ। इसके पीछे देखिए, लोकतंत्र में तंत्र में तंत्र हावी हो गया है लोग पर। तंत्र माने सिस्टम हावी हो गया। अभी देखिए कितना टेक्निकल चीज है। अभी जितने लोग अयोग हुए हैं उनको मोर्चा संभालने के लिए अभी चेयरमैन साहब का बयान आता है, तो लोगों का आक्रोश भी चेयरमैन साहब के है जी, कि फ्रंट पर वो आ गए। सही बात। अब नियुक्ति पत्र बटेगी तो उसमें पॉलिटिकल लोग बांटेंगे, तो मेरिट ले लिए मुख्यमंत्री जी लेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब उन्होंने दिया, उन्होंने नियुक्ति किया, वो ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। और जितना भी चीज है तो वो सोची समझी रणनीति के तहत आईएएस ऑफिसर को आगे किया जाता है बयान देने के लिए, ताकि आक्रोश, ऑफिसर को तो वोट लेना नहीं है, तो वो तो सारा आक्रोश उस पर केंद्रित हो जाएगा, और जब नियुक्ति का वोट लेना है तो लोगों में मैसेज जाएगा। तो ये सब भी टेक्निकल चीजें होती है, तो वो सब हो रहा है, देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि क्रेडिट लेने के लिए मुख्यमंत्री साहब हैं, अब बाकी जितना गलत चीज है वो झेलने के लिए चेयरमैन साहब है। ये इसके मायने आप लोग जैसे निकालिए। कहने का मतलब तो यही हुआ कि गलत चीज सुनना हो तो हम सुनेंगे, क्रेडिट लेना हो तो आप क्रेडिट लीजिए। यही देखिए, चाणक्य ऐसे नहीं कहा गया माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार राजनीति का। वो सीखिए और समझिए कि आक्रोश को सामना करने के लिए आईएएस को दे देते हैं, जिसका कोई फंक्शन नहीं है, वो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। इस तरह से लग रहा है पीसी भी करवा देते हैं उनसे, सारा पीसी करने की अथॉरिटी उनको दे देते हैं। जी, एक नई परंपरा चली है, जो परंपरा पहले नहीं थी। अभी आप देखेंगे कि कहीं भी कुछ होगा, जैसे तमिलनाडु के प्रकरण में जो घटनाएं हुई थी, जिक्र करना चाहेंगे, उस टाइम में भी पुलिस प्रशासन के द्वारा बयान दिया गया था, वो अपने आके बयान नहीं दिए थे, या पॉलिटिकल लोग बयान नहीं दिया था। अब ये दिखाया जा रहा है कि पहले क्या है, जो लोकतंत्र की जो स्थापना हुई तो उसमें है कि यहाँ जो नेता होते हैं वो मोर्चा संभालते, ऑफिसर उसके सहयोगी होते हैं, इसीलिए हेडलाइन पर वो रहते हैं। अब एक नई परंपरा चली कि नहीं, हम नेता उसके पीछे हैं, ऑफिसर उसके आगे हैं, ब्यूरोक्रेसी को आगे दिखाकर, ताकि लोगों का आक्रोश, कमेंट ब्यूरोक्रेसी पे चला जाए। तो ये सब एक टेक्निकल चीज है। ठीक है, देखिए जो भी जानकारी था केस संबंधित, पटना उच्च न्यायालय संबंधित, वो मैं जानकारी देने का प्रयास किया। कल सुप्रीम कोर्ट से मैं खुद भी सर मिल कर आया हूँ, जो भी हमको लगा कि वो करना चाहिए, मैं सुप्रीम कोर्ट से कल आया हूँ। तो जो भी जानकारी था मैं देने का आप लोगों का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट में मैं इसलिए गया था, कोई केस से संबंधित जानकारी नहीं था, पुराने डीएड वर्सेज बीएड का मुद्दा वहाँ चल रहा है, उस मैटर के ऊपर मैं वहाँ जानकारी लेने के लिए गया था कि क्या कुछ चल रहा है। नहीं तो हो सकता है कि भाई जो डीएलएड वाले नौकरी कर रहे हो कहीं वो भी ना फिर से